गाइस वेलकम टू माय न्यू मिनी व्लॉग। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक जो हमारा रिचुअल है उससे रिलेटेड एक चीज़। सो बेसिकली हमारे यहाँ जब शादी होती है, एज आई बिलोंग फ्रॉम बिहार, मधुबनी, मिथिला, जहाँ पे शादी होती है तो शादी के टाइम पे ना जो ब्राइड एंड ग्रूम का रूम होता है उसमें कोबर बनाया जाता है, उसको कोबर घर कहते हैं, जिसमें काइंड ऑफ स्किल आर्ट का यूज़ किया जाता है और फ्री हैंड ड्राइंग की जाती है। ये बहुत पहले से चला आ रहा है। जब सीता मिथिला की थी, राम जब उनसे शादी करने गए थे तो क्योंकि सीता के फादर राजा थे और उस टाइम पे ऑब्वियसली इतना डिज़ाइन ये वो मतलब आई डोंट नो था नहीं था, पर जो भी था उनका जो कोबर रूम था ना उस पर राजा जनक ने अपनी बेटी के लिए, सीता जी के लिए, पूरे रूम के वॉल्स पे कोबर के डिज़ाइंस बनवाए थे। तब से वो प्रथा चली आ रही है और आज भी हमारे यहाँ जब भी शादी होती है, ब्राइड और ग्रूम का जो रूम होता है वहाँ पे कोबर डिज़ाइन किया जाता है और माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है वो। इट्स अ काइंड ऑफ लाइक सिग्निफिकेंस, काइंड ऑफ सिंबल टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ ऑफ टू इंडिविजुअल्स, लाइक है ना, दूल्हा दुल्हन अपना एक नया लाइफ स्टार्ट करते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ शुभ थिंग जो बनाई जाती है। अब मैंने भी एक कोबर बनाया है अभी रिसेंटली एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू प्लीज़ चेक दिस आउट। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को एकदम इग्नोर करना। आई विल शो यू गाइज कि मैंने क्या बनाया है। अभी वो हालांकि पूरा नहीं हुआ है, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट एंड वेरी सून यू गाइज विल नो अबाउट इट कि किसके लिए किसका कोबर है। सो आई विल बी जस्ट शोइंग यू गाइज। तो यहाँ पे ये जो है पूरा ये मैंने बनाया है और ये पता नहीं, आई बिलीव वीडियो में आपको छोटा लग रहा होगा, बट ये 1 मीटर के कपड़े पे बनाया गया है, बिकॉज इसको कपड़े पे ही बनाते हैं जनरली। एंड इट डिपेंड्स आप कितना मतलब कितना क्या बना सकते हो। तो मेरी मम्मा का शौक़ है कि ये मतलब इतना ऐसे बड़े से कपड़े पे होता, तो बनाया है बड़े से कपड़े पे 1 मीटर के। एंड आई शो यू गाइज कि इसमें क्या क्या है। हालांकि अभी ये बहुत ज़्यादा अधूरा है, पूरा बना नहीं है, बट आई जस्ट थॉट कि मेरे को एक व्लॉग बनाना है आप लोगों के लिए इसका, तो इसलिए हम हियर। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पार्ट है ना इसका क्या मतलब है। इसका ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। धीरे धीरे हम देखते हैं, सीखते हैं, पता करते हैं, तो वही मेरा चल रहा है फेज़ अभी। बट मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता सब कुछ, बट हाँ जितना पता है मैं आपको बताऊँगी। सो बेसिकली ये जो आप गोल गोल देख रहे हो ना, ये एक हमारे में शुभ पेड़ होता है, उसका पत्ता होता है, उसको पूरन का पत्ता कहते हैं, पूरन का पात वो है। बट उसमें थोड़ा मतलब ऑब्वियसली खाली तो अच्छा नहीं लगेगा, तो डिज़ाइंस बना दिए। देन वी हैव द लोटस, एज यू कैन सी लोटस। वी हैव शंख, वेरी ऑस्पिशियस एंड वेरी यू नो बहुत शुभ माना जाता है हमारे रिलीजन में, सॉरी हमारे कल्चर में। देन वी हैव अ स्टार फिश, मछली। हमारे में कोई भी शुभ काम होता है ना तो मछली, जिसको माछ भात कहते हैं, वो होता ही होता है। देन वी हैव अ स्नेल। देन वी हैव सम बीज विच डिपिक्ट्स हनी, मतलब मीठापन, यू नो। उसके बाद वी हैव दिस टर्टल इन सी। देन वी हैव स्टार फिश। ये जस्ट ऐसा डिपिक्शन है कि व्हाट से नॉर्मली सैंड पे, लैंड पे शंख पड़ा हुआ है। देन वी हैव बीज अगेन, अब इनको फिल करना है। वी हैव बटरफ्लाई। एंड ये देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ आम के मतलब आम का पौधा, पेड़, जो ऐसे डिपिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे में आम का भी कुछ होता है तो इसलिए वो डिपिक्ट कर रहा है। ये दुर्गा माँ है। ऊपर इफ़ यू विल सी देयर इज़ अ कलश एंड साइड में अभी यहाँ बहुत बाकी है, इसको थोड़ा इग्नोर करना, बट ठीक है। ये पूरी जो भगवती देवता होते हैं ना वो हैं। ऊपर काली माँ बनेंगी। ये है जो बांस होता है ना, बैम्बू ट्री, उसका डिपिक्शन है। ये बैम्बू ट्री अगेन हमारे में बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद वी हैव दिस, ये मेरा सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है जो मैंने बनाया है, विच इज़ अ दूल्हा दुल्हन एंड अ हाथी। पीछे जस्ट फॉर सीन एक पेड़ है। और इफ़ यू विल सी, ऑब्वियसली बहुत परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट हो भी नहीं सकता,
ये जो भी मैंने बनाया है ना, ये सब फ्री हैंड ड्राइंग है, इसमें कुछ भी स्केल या कुछ भी एज सच यूज़ नहीं किया है, एकदम फ्री हैंड ड्राइंग है। देन वी हैव यहाँ पे साइड में डोली, एंड मतलब जब दुल्हन की विदाई एंड ऑल होता है ना, वो थोड़ा सा डिपिक्शन है यहाँ पे, डोली एंड देन उसको लेके जा रहे हैं, बीच में यहाँ दुल्हन बैठी हुई है। देन वी हैव काइंड ऑफ मोर, जो मैंने कोशिश की बनाने की बट थोड़ा इतना अच्छा बना नहीं। अभी ये इनकम्प्लीट है, शिव जी और पार्वती जी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एटलीस्ट। देन वी हैव नॉर्मली जहाँ पे दिया वगैरह जलाते हैं ना मंदिर में जाके, तो उसका एक डिपिक्शन है। हमारे जितने भी रिचुअल्स होते हैं उसमें पेड़ मतलब ये केले का पत्ता यूज़ होता है, तो अगेन वी हैव दिस काइंड ऑफ डिपिक्शन हियर, केला एंड ऑल दैट थिंग, फल इज़ गोइंग ऑन। देन वी हैव अ दुल्हन, जो नई नवेली दुल्हन होती है ना, वो बनाया है। सो यस, वी हैव यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे बनाया है आसन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे में कुछ भी होता है तो आसन पे ही बैठते हैं। तुलसी का पत्ता गोइंग ऑन हियर, एंड ये कलश है, ये भी कलश है। अब यहाँ पे ना ब्राइड और ग्रूम का नाम आएगा, एंड ऊपर में यहाँ पे अभी हमें लिखना है शुभ विवाह, और मतलब और भी कुछ कुछ चीज़ें लिखनी है, वो जब फाइनल हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यस, ये बस ये जो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे बनाया है कुछ पे, वो भी कपड़े पे। वैसे मेरी ड्राइंग ठीक है, अच्छी है, बट कपड़े पे मैंने फ़र्स्ट टाइम कुछ ड्रॉ किया है, तो उस हिसाब से यू गाइस कैन सी। बट ये बहुत सुंदर लग रहा है। और ये ना जो ब्राइड और ग्रूम का जो रूम होता है ना, उसमें ऐसे नॉर्मली दीवार पे लगेगा और फिर ये 1 साल तक वहीं रहेगा। सो इसलिए इसको इतना सुंदर बनाया है। बाद में इसको फ्रेम करवा देंगी मम्मी, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा, और तो आप लोग बताना मुझे गाइस कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लगा। और क्योंकि मैं अभी ट्राई कर रही हूँ थोड़ा यूट्यूब को कैरी फॉरवर्ड करने का, डेली बनाने का, करने का, तो बस मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए आपके साथ, तो मैं कर रही हूँ। एंड यस, if you need anything else, any different video या कुछ भी, तो please comment down below, I'll try to make it। and a quick update about my piercing, जिन्होंने पहले vlogs देखे होंगे मेरे, उनको पता होगा मैंने recently piercing करवाया था, और उस टाइम तो मैंने बहुत छोटा सा पहना था, बट अभी कल परसों में जाके मैंने बड़ा सा पहना है ज्वेलर के पास जाके, क्योंकि मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं बड़ा कुछ पहनूँ। वो मेरा फेस बहुत बड़ा है ना, और अभी थोड़ा मेरा ऐसे चबी भी हो गया क्योंकि थोड़ा वेट गेन हो गया ऑब्वियसली घर पे बैठे बैठे, तो मेरी मम्मा को था कि कुछ बड़ा पहनूँ, तो वो बस बड़ा पहन लिया मैंने। आप बताना मुझे कि आपको कैसा लगा। एंड यस, दिस इज़ इट गाइज।